देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के लिए आपको क्या लेना होता है? एल्कीन के साथ में एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जिससे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या आपका एल्को बनता है, ठीक है, या एल्डिहाइड बनता है। कैसे एल्डिहाइड बनता है, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन विद एसिडिफाइड KMnO4। ओके, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हॉट है, जो ये KMnO4 है इसका हॉट सॉल्यूशन है। ओके, तो क्या होता है जनरली, अगर आप रिएक्शन को देखोगे, आर सी डबल बॉन्ड एच CH2, अगर आपने ऐसा लिया और इसके अंदर आपने एरो पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा एसिडिफाइड KMnO4, ब्रैकेट में आपको हिंट देगा कि वो हॉट है। तो यहां पर आप देखोगे बेसिकली क्या बनता है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन तो आता ही आता है, लेकिन इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये बन जाता है। और CH2 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे करा जाता है? देखिए, ये है CH2 का वन स्टेप ऑक्सीडेशन, और अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां से क्या निकलता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इसका क्या बन जाता है? CO2 प्लस में H2O। अब क्वेश्चन मन में ये आता होगा कि कैसे बन जाता है, ठीक है ना, वो आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो इसके मैकेनिज्म को देखिए, क्या होता है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म के अंदर अपना एल्कीन जो है, ये एल्कीन है, इसको फुली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। और KMnO4 आपको पता है K प्लस प्लस MnO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। और MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां से ये ऑक्सीजन माइनस जो है, यहां से बॉन्ड चलना स्टार्ट होता है, ये यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, और ये इसके ऊपर अटैक करता है, और ये इसके ऊपर आता है। एक बात को सोचिए, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल बन के जाएगा, ये फिर से आएगा, और ये ऐसा बना। यहां पर Mn के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो देखिए किस तरीके से ये बना है। इसके बाद आप देखोगे तो ये ऐसे ऐड होगा, RCH CH, यहां पर क्या आया? ऑक्सीजन, यहां Mn आ गया है, यहां पर क्या आया? ऑक्सीजन, Mn है, डबल बॉन्ड O। और देखिए ये आया है ना वापिस, तो इसकी वजह से आप इसको भी कह सकते हैं। देखिए जनरली सोचिए, जब ये आया था तो यहां पर Mn डबल बॉन्ड O हो गया था, यहां पर ये तो ऐसे का ऐसा था, या फिर ऐसे सोचो ये इधर आया तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, इसका मामला ही खत्म कर दीजिए, ये ऐसा आया तो ये इधर बन गया। तो यहां पर आप माइनस लिखिए, यहां पता चल गया माइनस क्यों? क्योंकि ये यहां पर आया तो इधर माइनस आ गया है। ओके, तो ये इस तरीके से ऐड हो गया है, यहां पर आपका ऑक्सीजन बन गया। अब इससे आगे क्या होता है, ये यहां पर आता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां शिफ्ट होता है, ध्यान से समझना। और ये बॉन्ड आपका Mn पर जाता है। देखिए Mn पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब Mn के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा इससे फर्दर? RCH, देयर इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
देयर इज डबल बॉन्ड O, ओके, प्लस CH डबल बॉन्ड O। यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकला है आपका MN डबल बॉन्ड O और O माइनस जो है वो रिमूव हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? और इसमें फिर क्या होता है, अब ये दो पार्ट बन गए, ये अलग से चलेगा पार्ट, ये अलग चलता है पार्ट। इस पार्ट को समझिए, क्योंकि यहां पर तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो ये पार्ट क्या कहता है, ये O माइनस डायरेक्ट अटैक करता है इस पे, और यहां पर ये माइनस बन जाता है, ठीक है। तो आप देखें किस तरीके से हुआ, RCH देयर इज O MN डबल बॉन्ड O, ऐसा बन गया, और यहां पर O माइनस जो है वो बन गया है, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहां पर शिफ्ट होता है इसका बॉन्ड, और ये टूटकर आपका बाहर जाता है। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर क्या निकला आपका MnO, और ये बॉन्ड यहां से पर शिफ्ट हुआ है, तो RC, और ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है। किस मीडियम में है ये रिएक्शन? एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ O माइनस की जगह में क्या लिख सकता हूं, OH लिख सकता हूं, और यहां पर डबल बॉन्ड O। और देखिए ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया है, जो कि आपका यहां पर बना हुआ है। एक बात याद रखना, यहां पर कभी भी आपका जिस तरीके से ये H का बॉन्ड यहां पर फिक्स हुआ है, यहां पर कभी भी आपका R का बॉन्ड नहीं जा सकता, यानी MnO4 माइनस या MnO2 माइनस जो है वो कभी भी Cr का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। यहां पर बॉन्ड ब्रेक किसका हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन का हुआ है। किसकी वजह से? MnO2 माइनस की वजह से। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब एक तरफ आपका किस तरीके से इसके अंदर क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, और दूसरी तरफ इस रिएक्शन में क्या, MnO4 आपने किसी ने ये नहीं कहा MnO4 एक है आपके पास, में भी Na4 मॉलिक्यूल है, तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके। तो आपका जो दूसरा MnO4 माइनस है वो क्या करेगा, फिर यहां पर रिएक्शन कर जाएगा। वो MnO4 माइनस क्या करेगा, इस पर रिएक्ट करा, यहां पर क्या आया, माइनस आया। इस तरीके से आपका H, ठीक है, और यहां O माइनस, एंड दिस वन इज कनेक्टेड विद O, ओके, एंड देयर इज Mn एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। यहां पर तो 4 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना इसके साथ। तो अब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना, अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेता है, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, और आपका ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बना आपका O माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहां बन गया H, और बाहर क्या निकला है अपना Mn, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ ना, तो आप ये समझें कि इसके ऊपर नेगेटिव बन गया। मेटल के ऊपर डेंसिटी जाएगी तो नेगेटिव कहां बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर बन गया। तो यहां पर फिर से मैंने आपका O माइनस वाला इधर बना लिया है, तो यहां पर ये तो इसके साथ में जुड़ा एक OH बन गया, OH वाला मैंने इधर लिख लिया, ये टूट ही गया है, तो यहां पर ये बच गया है। ओके, ध्यान से देखिए, ये यहां पर आया, तो ये यहां पर इस तरीके से जाएगा। अब या फिर आप ये कह सकते हैं, ये जब आपका इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ OH पॉजिटिव बनता है, जब इसको H दोगे तो यहाँ OH पॉजिटिव बनेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ये ऐसा बन गया है, ठीक है। और दो डबल बॉन्ड जो है आपके ये रह गए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूट जाता है और ये ऐसा बन जाता है। 1 2 3 बनेंगे भाई, 1 2 3। दोबारा से आप इस बात को समझो, आप दोबारा देखो क्या बन रहा है, Mn, ठीक है, इधर बना है आपका OH, ठीक है, और इधर बन रहा है डबल बॉन्ड O, इधर बन रहा है डबल बॉन्ड O, ओके। फिर से ये ऑक्सीजन क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन आपका अटैक करता है
इसके ऊपर और यहाँ O माइनस बन जाता है। ओके, तो अब आप आगे देखिए क्या बना, ये O माइनस है, ठीक है, और ये आपका C डबल बॉन्ड CO माइनस बन गया, यहां पर H है और यहां पर दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गए हैं इसके साथ में, ठीक है, और ये अपना Mn है, यहां क्या है मेन, और साथ में क्या है डबल बॉन्ड O और OH है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसका जनरली आपका खत्म हुआ इस तरीके से, तो ये बना O माइनस CH O माइनस O सिंगल बॉन्ड Mn डबल बॉन्ड OH, ये बन गया है, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा आपका, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये अपना रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से अपना ये बन रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको CO माइनस डबल बॉन्ड O, ओके, और Mn इसका रिमूव हो गया, Mn डबल बॉन्ड O और OH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो ये क्या बन के बाहर निकला है, कार्बोनेट आयन बनकर बाहर निकला है, क्या बना है कार्बोनेट, और मीडियम एसिडिफाइड है, तो आप इसको H प्लस की प्रेजेंस में आप क्या लिखेंगे, OH बन गया, C डबल बॉन्ड O क्या बन गया H, और इस तरीके से ये रिमूव होता है, तो यहां से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और ये क्या बन गया CO2, ये बीच में क्या बन गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये टूट गया, तो इसको देखोगे तो ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O है, और साथ में क्या निकल गया है अपना H इधर से OH इधर से H2O, ओके। तो कुल मिला के अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और मैंने बताया CO2 H2O बनेगा अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो, और इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, देखिए कैसे बताया, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर माइनस आया, मैंने ये जोड़ दिया है बस इसको, ये जोड़ दिया इसके साथ, ये दो एड्स रहे आपके। अब इसका इस वाले ने इस पे अटैक किया, इस वाले ने इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये इधर आया तो ये न्यूट्रलाइज कर गया, क्योंकि यहां से 3 बॉन्ड बन रहे थे इसके, न्यूट्रलाइज कर गया, तो न्यूट्रलाइज कर गया तो ये बन गया आपका ऐसा, यहां शिफ्ट हो गया, इससे इस डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ O माइनस जो है वो बन गया, तो ये देखो O माइनस बन गया, एक H था, ये मैंने ये H लिखा हुआ, और ये इसके साथ जुड़ा तो ये पॉजिटिव आया हुआ, Mn बना हुआ, डबल बॉन्ड O OH OH, ओके, और इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो क्योंकि Mn एक मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इसका ये H यहां शिफ्ट हुआ, बाहर निकल गया, कार्बोनेट आयन बन गया है। मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो आप HH लगा सकते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर HH लगाया, इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुई, CO2 and H2 आसानी से बाहर निकल गया, इस तरीके से इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, ओके। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका एसिडिफाइड है, KMnO4 is very strong oxidizing agent, is very strong oxidizing agent, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, अरे इसको देखो ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के पीछे पड़ गया, और जब तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो गया, पीछा नहीं छोड़ा इसने इसका, तब तक आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते रहिए, जब तक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा तब तक KMnO4 उसका ऑक्सीडेशन करेगा करेगा करेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। अगर ये किसमें है, एसिड के अंदर है, तो किसमें है, ये एसिड के अंदर है, तो ओके। तो ये आपकी जो रिएक्शन थी जनरली उसका ये मैकेनिज्म रहा, ओके। तो आपको इस मैकेनिज्म से इसको समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो बच्चे इसको मैकेनिज्म से नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है कि आप डायरेक्ट किस तरीके से करोगे। इसका हमने क्या बताया, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहे वो किस तरीके से करें, ठीक है, जिनको IIT और नीट का पेपर क्लियर करना है उनको मैकेनिज्म से करें। ये आपके पास R लिया मैंने, ये अब की बार मैंने यहां पर भी CH3 लिया, डबल बॉन्ड लिया, कार्बन लिया, एक जगह मैंने CH3 लिया और एक जगह H लिया है, और यहां पर दिखाया आपने, यहां पर इसने लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट होगा क्योंकि वाटर आपको डालना पड़ेगा। H2SO4 लिखा, KMnO4 लिखा और हॉट कर दिया है। तो एक बात अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा आपका, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैसा बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसा बनेगा। और साथ में क्या बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड O CH3H। अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया हुआ है तो वो कभी भी H नहीं रहने देगा यहाँ। इस H को भी आपका अगर KMnO4 उसके अंदर है तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, OH में कन्वर्ट करेगा। बस यही तो बात याद रखनी। और CCH3 के बॉन्ड को कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। इसका मैकेनिज्म करोगे तो बिल्कुल सिंपल। देखिए, आप एक क्वेश्चन से किसी चीज को नहीं सीख सकते हैं, आपको उसके लिए कम से कम 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है आ पाएगा। ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, ऑक्सीजन, ये बना ऐसा, ये यहां पर आया, ये यहां पर गया, ये यहां पर आया, ठीक है, और ये यहां पर आया तो ये यहां पर आया। तो आप बनाओगे इसको CH3 यहां C, और यहां पर क्या CH3, यहां पर O, यहां पर C O Mn, यहां ये, यहां O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 और यहां पर H, ये बना हुआ है, ठीक है, यही बनेगा। ओके, अब क्या होगा आपका, अब दोबारा से यही से चलना शुरू होगी रिएक्शन, ये यहां, ये यहां और ये यहां, तो ये यहां, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट, अब मेरे को देख, मेरा हाथ ऐसे क्यों चल रहा है, प्रैक्टिस है भाई, आप भी इसकी प्रैक्टिस करो। ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, रेजोनेंस तो बनाते नहीं हो, रेजोनेंस की प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो इसकी ये कैसे आएगा। आप अगर काम करो अच्छे से तो उसको संपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करो, सारे काम अच्छे होंगे। मैकेनिज्म से रिएक्शन करना सीखोगे तो मैकेनिज्म की आदत हो जाएगी, और मैकेनिज्म से रिएक्शन करना शुरू कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या C डबल बॉन्ड O बन गया, तो ये देखो C डबल बॉन्ड O बन गया। अब इसमें क्या बना, इसमें आप देखो ये बन गया CH3, इधर क्या है, एक H है, और यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था ऐसा बनेगा। और अब आपका क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो ये क्या है, Mn, एक तो डबल बॉन्ड O है और इसके साथ में O माइनस है, ठीक है। देखो Mn डबल बॉन्ड O है, ये डबल बन गया तो ये सिंगल बन गया, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, और इस पर नेगेटिव आएगा तो कैसे बनेगा, O माइनस H O Mn डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है CH3 है, ओके। और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होएगा, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो निकल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर अपना O माइनस C CH3, यहां क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O, या ये कह सकते हैं इसी हाइड्रोजन का फायदा उठाएगा ये, या कहेंगे एसिडिक मीडियम आपके पास में है तो यहां एसिडिक मीडियम आ जाएगा, ये बनेगा, ओके। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इस तरीके से बन जाता है। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी जनाब, एक ही मैकेनिज्म तो है ऐसा, प्रैक्टिस तो आपको इसकी करनी होगी तभी ये रिएक्शन आपसे होगी। याद रखिए, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी पसंद नहीं है, किसको, एसिडिफाइड KMnO4 को, उसका ऑक्सीडेशन करेगा भाई, करेगा। अगर दोनों ही हाइड्रोजन है तो उसका CO2 बना देगा, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट थोड़ा सा इससे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्शन होती है।
अब की बार आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया था, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं इस रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओनली कोल्ड KMnO4 लिया। क्या लिया है? कोल्ड KMnO4। ये आपका एल्कलाइन मीडियम में हो सकता है। इसके साथ में आपको ऐसा लिखा मिलेगा प्लस H2O OH माइनस, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ये एल्कलाइन मीडियम में है, ओके। इसमें क्या होता है, देखिए मेरी बात को समझिए, वही आप जो आपने अभी लिया था उसी को लीजिए। इसके अंदर यहां CH2 है और यहां पर क्या है, MnO4 है। आधी जो रिएक्शन है वो तो सेम चलनी है। ये यहां पर आता है, ये यहां पर आता है, ये यहां पर आता है और यहां पर आता है, ये माइनस बन जाता है। ये ऐसा बनेगा CH और यहां पर क्या है O, यहां Mn, यहां पर आया O Mn, यहां क्या बन गया O माइनस, यहां डबल बॉन्ड। इतना तो सेम है, ठीक है। आपको कंप्लीट रिएक्शन याद करनी पड़ती थी, अब मैकेनिज्म से कर रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं, बस इसमें देखना है क्या है। अब इसके अंदर OH माइनस ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर OH माइनस ऐसा है आपके पास तो OH माइनस एक तो अटैक करेगा इस पे। अब OH माइनस भी तो सॉल्यूशन में बहुत सारे मिलेंगे और दूसरा OH माइनस अटैक करेगा इस पे। इस पर अटैक करते ही क्या बन जाएगा, इस पर अटैक करते ही ये इस पर नेगेटिव देगा, ये इस पर नेगेटिव देगा, ओके। तो देखिए कैसे, RCH O माइनस बनाना है। सॉल्यूशन के अंदर H2 है, H पॉजिटिव भी तो है, तो यहां पर मैं आपका H लिख सकता हूं और आपका साथ में CH और इधर भी क्या लिख सकता हूं, OH लिख सकता हूं, क्योंकि OH माइनस ने तो अटैक कर दिया। यहां जब नेगेटिव आया तो उसको तो मैं H दे सकता हूं। सॉल्यूशन के अंदर तो H2O है, वो बात अलग है, एक्सेस में OH है लेकिन H2O है ना उसके अंदर, तो H तो यहां से मिलेगा इसको, ओके। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप एल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 लिखा हुआ है और साथ में आपने क्या लिखा है, कोल्ड है और H2O OH माइनस ऐसे लिखा, तो यहां OH लगेगा। बस आपका ये याद रखना, RCH CH2 OH और OH। और याद रखिए इस रिएजेंट का नाम है बायर्स रिएजेंट, ठीक है। इस रिएजेंट का नाम क्या है, बायर्स रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, IIT जेईई नीट और बोर्ड में दोनों में सब में पूछा जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बस आपको एक बात याद रखनी है कि ये क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ेगा और OH लगाएगा, कौन, कोल्ड H2O और OH माइनस। मैकेनिज्म आपके सामने रहा। इन दोनों H को इसने कुछ नहीं कहा, OH ने इसका जल्दी से ही मामला खत्म कर दिया है। अब अगर ये ऐसा है CH3C, यहां पर आपका CH2 CH3 है, डबल बॉन्ड है C है, CH3 है, क्या लिया है KMnO4, नीचे लिख देता है कई बार H2O और H माइनस। बायर्स रिएजेंट है, बायर्स रिएजेंट, ओके। क्या करेगा ये, पर क्या बना देगा, OH बना देगा। ये C, ये CH2, ये CH3, OH C CH3 H OH। याद रहे जो आपका इसमें एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन देता है, सिस एडिशन देता है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका वो सिस मैनर में बनेगा और सिस एडिशन देगा। ऐसा आपके एग्जाम में आता है कि आपको रखना, अगर ये अबो प्लेन मिलेगा तो ये भी अबो प्लेन मिलेगा।
ये बिलो प्लेन मिलेगा तो ये भी बिलो प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या देता है आपका सिस एडिशन देता है। मैकेनिज्म में करोगे तो क्या होगा, इसके मैकेनिज्म में सेम है, एक रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लो, बाकी सबका इसके हिसाब से सेम मिलेगा। जैसे अभी हमने क्या लिया है, CH3 है, इसका मैकेनिज्म CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H MnO4 माइनस, ये यहां ये यहां ये यहां ये यहां ये यहां, ठीक है। अब यहां क्या है, CH3 है, यहां क्या है C2H5, यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां ऑक्सीजन है, यहां Mn है, यहां क्या है डबल बॉन्ड O है, और यहां क्या है O माइनस है, ओके। यहां क्या है CH3 है, और यहां क्या है H आया टक्कर मारी, OH माइनस भागता हुआ आया फिर टक्कर मारी, ओके। और ये इसको न्यूट्रल, इसको नेगेटिव बना दिया, और H प्लस ने उसको क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन जो है वो मिल गया है, यहाँ OH बन गया है, यहाँ माइनस आया तो H प्लस भी तो प्रेजेंट था, H2O में था, ठीक है। और ये बन गया CH3, यहाँ क्या है C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ H है और ये NH, ये देखो सेम है, ओके। इस तरीके से आपको मैकेनिज्म करना है। तो ये था आपका बायर्स रिएजेंट। अब इसका नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस। हम पढ़ रहे हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, देखते हैं इसको। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन पढ़ते हैं। अब आपने एल्कीन तो लेना है वही, ये आपने मान लीजिए एल्कीन लिया CH2, और आपका इसका ओजोनोलाइसिस करना है, तो यहां पर आपको क्या रिएजेंट जो है वो दिया हुआ मिलेगा, आपको O3 मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। ओजोनोलाइसिस लिखा हुआ मिल सकता है, या O3H2OZn प्लस, क्या मिलेगा O3, ठीक है, H2O और Zn, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड आप ये होगा CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O H CH3, ये बन गया। अब तुम्हें ऐसे करने में बड़ी आसान लग रही है ना, लेकिन जिसको मैकेनिज्म की आदत है, जिसको सोल्व करनी आती है रिएक्शंस, उसको अच्छी नहीं लगेगी ये रिएक्शन, वो कितनी याद करेगा ऐसी ऐसी रिएक्शन, एक रिएक्शन तो आसान है, ऐसी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, वो कितनी याद करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा बाबू, ओके। मैकेनिज्म क्या कहता है, ये अपने पास में एल्कीन है, ये अपने पास CH2, ये CH3, O3 के साथ में इसकी रिएक्शन करते ही ये क्या बन जाता है, इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, ये CH2 CH3, O3 देखिए टूट जाता है, ठीक है, और दो आएंगे ऐसे नीचे, ये बना लेता है। इस तरीके का साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, ये O3 नीचे और डबल बॉन्ड ब्रेक, ओके। ये मैकेनिज्म भाई इस तरीके, जब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट ऐसा बनाता है उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है, ये यहां पर आया, ये यहां पर गया,
इसके ऊपर जिंक भाई साहब आ गया, ये ऐसे निकल गया। तो ये कैसा बना, CH3 CH2 C CH3, यहां क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O H CH3 प्लस Zn, बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, अब इसकी जगह पे अगर आपने मान लीजिए ये लिया, इसकी जगह पे मान लीजिए आपने क्या लिया, इस तरीके से ये लिया है, यहां डबल बॉन्ड आया है, यहां डबल बॉन्ड आया है, और ऐसे को रखा है, इतने सारे एल्कीन दिए आपने, और इसकी रिएक्शन करवाई O3 लिखा, और यहां पर वही वाली बात H2OZN लिखा, या इसको बोलेगा ओजोनोलाइसिस कर दिया, ओजोनोलाइसिस कर दिया। तो फिर क्या करेंगे, जहां से बॉन्ड टूट सकता है तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अरे कोई IUPAC का रूल नहीं लगाना, जैसा है कहीं से भी कर दो, इसकी नंबरिंग कर दो बस, और उसी के हिसाब से फिर इसको बना दो। देखो 4 और 5 ऊपर थे, तो 4 और 5 ऊपर है, ये बना दिया मैंने। इधर एक H पहले से ही था भाई, मैंने नहीं लगाया अपनी तरफ से, भाई पहले ही लगा लो H, बाद में कहोगे सर कहां से आ गया, ये ले, ठीक है। तो ये बन गया है 4 और 5 का ऑक्सीडेशन होकर, और नीचे जो है आपका उसको एक बार समझे, 2 3 और 6 इस तरीके से है, यहां पर तो आपका है ये 3 वाला, ये 3 वाला, भाई इनके H लगा लो भाई, लगा लो, वरना तुम मुझे परेशान कर दोगे। H H, ठीक है, ये बन गया 3 का, और इधर वाला क्या बन गया, ये 6 का बन गया, नंबरिंग आपका ये 6 वाला, और नीचे आपका क्या बन गया यहां पर इस तरीके से 2 वाला, और साथ में जो ये नीचे का है आपका, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड ऑफ H H, ये इसका ओजोनोलाइसिस होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म तो आपका एक का कर लो, अब इसका तो उलझ जाओगे, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पूछे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म भी, मैकेनिज्म तो सबका, ठीक है, हो रही है, आपको कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। ओके, तो मैं यहां पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड जो है इसको देखना चाहूंगा। कुछ बच्चे बेंजीन के अंदर ऑक्सीडेशन करने की सोचते हैं, कहते हैं सर बेंजीन का करा दो बस, ये H, ये H, यहां पर H, यहां पर H, लोग ये 3 4 5 6, यहां से भी टूटेगा, टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, 1 2 का पेयर ऐसा, 3 4 का पेयर ये रहा, यहां ये 3 4 का पेयर हो गया, और 5 6 का पेयर ये रहा, जैसा भी वो पेयर है ना उसको उसी हिसाब से बना लो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 5 6 का पेयर इस तरीके। ओके, अब अपनी लास्ट वन जो रिएक्शन रहती है, OSO4 की प्रेजेंस में भी हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करना है, आपकी बार हमने OSO4, ओके, सिस मैनर में एडिशन होगा OSO4 का भी, ये अपने पास एल्कीन है, OSO4 की प्रेजेंस में अपना ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिए सिस एडिशन होता है, और सेम रिएक्शन है जैसे बायर्स रिएजेंट के अंदर था, ये बस यहाँ पे ओस्मियम मेटल जो है वो ली गई है, यहाँ H, यहाँ क्या आ जाएगा OH, और ये C, ये H, यहाँ OH, यहाँ पर H। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या होने, मैकेनिज्म H C H H
OS, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। बोर्ड यहाँ शिफ्ट शिफ्ट H O C O O माइनस डबल बॉन्ड। H माइनस क्या करता है, और इधर का O माइनस क्या करता है इधर से दोनों तरफ से अटैक हुआ, अटैक होता है अटैक, ठीक है। O माइनस और H प्लस की प्रेजेंस में जगह क्या जुड़ जाएगा, OH, इधर भी H, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कैसा भी बनता रहे, ये भी OH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, जैसे आपकी रिएक्शन SO4 भी ऐसा रिएजेंट है जो कि आपका जो करवाता है सिमिलर कॉल्ड मीडिया। ये था आपका ऑफ एल्केन डिस्कस कर